टीवी चैनल नंबर 566, डीडी डायरेक्ट चैनल नंबर 54 और सभी लीडिंग मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स पर भी उपलब्ध। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। सलाह सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। खबरों की नई धार और नई रफ्तार के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सच का साहस, आपका सरोकार, खबरें 24 घंटे धारदार। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। सलाह सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। खबर वही देखे जिस पर आप भरोसा कर सके। खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया न्यूज। खबर तो सब दिखाते हैं, पर खबर का मतलब हम समझाते हैं। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। हिमालय में मौजूद वाटर बम के साथ काले काले बादल मिल गए। इन दोनों ने मिलकर एटम बम जितने ताकतवर आपस में हो गए। केदारनाथ में जो हुआ, इसे समझने के लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि बादल आखिरकार फटता कैसे है, बादल वाटर बम कैसे बनता है। मंदाकिनी और अलकनंदा के रौद्र रूप ने उत्तराखंड को खंड खंड कर दिया है। नदियों ने रास्ता बदल दिया, पहाड़ टूट के गिरने लगे, सड़कें दरक गई। देखिए, ऐसे ही रहे होंगे वो काले बादल जिन्होंने केदारनाथ में हजारों लोगों को काल के गाल में खींच लिया। केदार घाटी के ठीक ऊपर 16 जून को ऐसे ही काले बादल घिराए। हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, बिजली कड़की। लोगों को लगा कि ये तो होता ही रहता है, लेकिन तभी भारी नमी लिए हुए बादल का एक बड़ा टुकड़ा केदार घाटी के ठीक ऊपर हिमालय की चोटियों में ऊपर उठने के बजाय सामने के पहाड़ से टकरा गया। ओरोग्राफी या पहाड़ों में जो ओरोग्राफी लिफ्टिंग होती है, हवा पहाड़ी साथ ऊपर चढ़ती चली जाती है और ऐसे में घने बादल बन जाते हैं। और जब एक बार बहुत डीप और बहुत कन्वेक्टिव क्लाउड्स बन जाएं, तो उसमें अगर नमी का प्रभाव कम कर दिया जाए या उसके अंदर कोल्ड एयर इंट्रूज कर जाए, तो ठंडी हवा आने से या नमी की सप्लाई कट ऑफ होने से कई बार अप करंट खत्म हो जाता है और उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बहुत तेज हो जाती है। सवाल ये उठता है कि क्यों ये काले बादल हिमालय में ऊपर जाने की बजाय चोटियों से टकरा गए। तो सुनिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आम दिनों में धरती के निचले हिस्से, जिसे एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं, वहाँ हल्की हवाएं होती हैं। ये हवाएं नमी लिए हुए बादलों को ऊपर चोटियों की तरफ धकेलती हैं। उससे भारी बारिश होती है, लेकिन बादल नहीं फटता। लेकिन जैसे ही ये निचले हिस्से की हवाएं कुछ खास इलाके में नमी की वजह से कमजोर पड़ती हैं, बादल चोटियों से टकराकर फट जाता है और एक साथ करोड़ों क्यूबिक पानी एटम बम की तरह वज्र बनकर नीचे गिरता है।
घने बादलों में कई बार या तो मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाए या ठंडी हवा अगर उसके अंदर आ जाती है तो ऐसे में जो अप ड्राफ्ट होता है, जो अप करंट होता है बादल का, वो खत्म हो जाता है और बादल का सारा मॉइस्चर बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। 16 जून की रात से बारिश शुरू हुई और 17 जून की सुबह 8:15 बजे केदार घाटी में ऐसे ही एक बादल का बड़ा टुकड़ा और इतना पानी आया कि गांधी सरोवर समुंदर की तरह उफनने लगा। एक साथ इतना पानी, हजारों पत्थर, लाखों बोल्डर आए कि उसने प्रलय मचा दिया। अचानक भर कमर पानी आ गया। हम लोग तब तक में कहा जल्दी निकालो, ये बेटे दोनों ने पत्थर ला करके कमरे में सट गया था, इसके कारण से वो निकाल नहीं पाया और किसी तरह फोड़ करके सभी बच्चों परिवार को निकाल करके भागते हुए हम लोग मंदिर में घुसे। मेरे घुसने के साथ ही फ्यू सेकंड्स में सारा बिल्डिंग कलश गई। केदारनाथ से आई ताजा तस्वीरों को देखिए। 25-25 टन के पत्थर गोली की तरह केदार घाटी में मौजूद लोगों पर टूट पड़े। मलबा कितना आया उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। केदार घाटी में 10 फीट तक सिर्फ मलबा ही मलबा है। हालात ये हो गए कि सिर्फ नाथ बचे, केदार धाम खत्म हो गया। अब भी आंखों के आगे सामने वो जब दर्शन वो हो रहा है, कैसा हो रहा है, हम बस कैसे देंगे उस सारा से। वहाँ का मंजर तो ये था कि बस भगवान के घर से जो कुल वापिस आ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आ ही रहे हैं, बस बाकी तो सब कुछ बह गया है। 2 दिन नहीं पड़ गए केदारनाथ में, हेलीकॉप्टर नहीं आया था, इतना माहौल बिगड़ा हुआ था वहाँ का। उत्तराखंड में इस बार सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, मसूरी के नजदीक धनौल्टी में भी बादल फटा। लेकिन ऊपरी हिस्सों में जहां भी बादल फटा वो जगह नस्त नाबूद हो गई। निचले हिस्सों में जब ये पानी, पत्थर, बोल्डर पहुंचा तो उसका रूप रूह कपाने वाला था। सवाल यह है कि बादल को फटने से कैसे रोका जा सकता है? जवाब सीधा है, आप हिमालय से खिलवाड़ बंद कर दीजिए। पहाड़ों पर मौजूद पेड़ों को किसी हाल में बचाना होगा। विकास हो लेकिन वो विनाशकारी न हो। विनाशकारी विकास का नतीजा आपके सामने है। हिमालय ने अपने ऊपर हुए जुल्म का ऐसा बदला लिया कि देखने सुनने की हिम्मत भी नहीं बची है। संदीप के साथ सत्य प्रकाश, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभी तक आपने केदारनाथ में तबाही की तस्वीर देखी। अब जानिए कि कैसे आई थी केदार धाम में तबाही। पूरे इलाके को तफसील से समझिए। मंदिर में सैलाब आया कैसे, इसको एनिमेशन के जरिए भी समझिए। ये हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा केदारनाथ धाम है। केदारनाथ के छोराबरी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, जो 4.5 किलोमीटर बाद केदारनाथ धाम पहुंचती है। नदी केदारनाथ धाम में पहुंचकर 2 धाराओं में बट जाती है। इन 2 धाराओं का मिलन 1 किलोमीटर बाद होता है। मंदाकिनी नदी की इन दोनों धाराओं के बीच में ही केदारनाथ स्थापित है। बादल फटने की वजह से सैलाब केदारनाथ मंदिर के पीछे की तरफ से आया और आगे की तरफ सब कुछ उजाड़ता चला गया। इस तरफ आगे 7 किलोमीटर की दूरी पर रामबाड़ा बाजार है, जहां से केदारनाथ जाने के लिए बड़े खच्चर मिलते हैं, और 14 किलोमीटर की दूरी पर है गौरी कुंड। बर्बादी ने 200 दुकानों वाले रामबाड़ा बाजार और गौरी कुंड को नेस्तनाबूद कर दिया और तबाही का सैलाब फिर आगे बढ़ गया। बारिश आई दिन में, थोड़े दिन में बारिश आई तो ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो गया। तब तो बारिश होगी नहीं, अब नदी से पानी आया, पूरा रामबाड़ा गाँव भर गया। ये तो पहले दिन की तबाही थी। पानी के बवंडर ने अगले दिन भी कहर ढाया।
17 तारीख की सुबह 6:55 पर एक और सैलाब आया और जो बचा था वो सैलाब उसे भी उजाड़ कर अपने साथ ले गया। परिस्थिति बहुत भयंकर है, बहुत नाजुक है। वहाँ जो है कहीं आना जाने का रास्ते नहीं है, किसी को राहत पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर से अलावा कोई रास्ता नहीं। हमारे करीब 15,000 लोग ऊपर फंसे हैं और करीब मैं तो ये कह रही हूँ कल को देख के कि 2,000 लोग जो हैं शायद मृतकों के उसमें आ गए हैं। कहीं नहीं है, कहीं मंदिर का पता नहीं चल रहा है। लोग पहाड़ों पे गए हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे, लोग खाने के लिए तरस रहे। जिस वक्त ये त्रासदी घटी, केदारनाथ धाम में 2,500 भक्त मौजूद थे। 800 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बाकी लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है केदारनाथ में, जो केदारनाथ का मंदिर परिसर है और जो रामबाड़ा है और जो पूरी यात्रा का जो रूट है गौरीकुंड से केदारनाथ वो वर्चुअली वॉश्ड आउट है। केदारनाथ से मैं खुद गया था, रामबाड़ा होकर के आया हूँ। वहां पे केदारनाथ की जो प्रेमिसेस वो तो खाली हो गई है और वहां ज्यादा लोग नहीं रह गए हैं, लेकिन जो केदारनाथ से नीचे लोग हैं, जो वॉश आउट हो गया रामबाड़ा पूरा का पूरा एक छोटा सा मार्केट था रोड साइड। कैजुअलिटीज है बहुत हैवी है। एग्जैक्ट नंबर हम इसलिए बता सकते क्योंकि हमें जब तक कि हम वहां पे सर्वे नहीं करेंगे तो हम कैसे बता देंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ के साथ जो कुछ हुआ वो महज कुदरत का कहर था या फिर खुद महादेव भक्तों को कोई बड़ा संदेश दे रहे हैं। गौर कीजिएगा, 14 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाह हो गया, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में महादेव का ज्योतिर्लिंग बिल्कुल सुरक्षित है। संदीप कुमार के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। महज एक वोट से हार गई वाजपेयी की सरकार। मेरे सामने सुनामी से हुई बर्बादी का मंजर है। आखिरकार सद्दाम हुसैन की तानाशाही का अंत हो ही गया। अभी अभी एक जोरदार धमाका हुआ फिर संसद के अंदर। 9/11 आतंकी हमले ने अमेरिका को दहला दिया। मुंबई में दहशत के 3 दिन मेरी आंखों के सामने से गुजरे। मैंने ही आपको बताया था क्यों टूटी थी वाजपेयी और मुशर्रफ की आगरा शिखर वार्ता। इराक की राजधानी बगदाद से दीपक चौरसिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों की दुनिया में आपकी अपनी आवाज, दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज पर। देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला न्यूज चैनल अब आपके मनचाहे डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। टाटा स्काई चैनल नंबर 470, डिश टीवी चैनल नंबर 566, डीडी डायरेक्ट चैनल नंबर 54 और सभी लीडिंग मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स पर भी उपलब्ध। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। सलाम। सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। खबरों की नई धार और नई रफ्तार के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सच का साहस, आपका सरोकार, खबरें 24 घंटे धारदार। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। सलाम। सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। खबर वही देखे जिस पर आप भरोसा कर सके। खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम, इंडिया न्यूज। खबर तो सब दिखाते हैं, पर खबर का मतलब
हम समझाते हैं। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।